एक जमाना था जब सड़कें सुनसान और लंबी हुआ करती, काफिलों का सफर महीनों पर फैला होता और मुसाफिर अपने साथ खाने पीने का सामान, पानी और हिम्मत लेकर निकलते। ऐसे ही एक रास्ते पर एक मुसाफिर चल रहा था। उसके कपड़े धूल से भरे थे, पैरों में सफर की थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में मकसद की चमक भी थी। उसके पास बस एक छोटा सा थैला था जिसमें 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सी खजूरें रखी थीं। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल हो चला था और रेगिस्तान की हवा में एक अजीब सी खामोशी घुली हुई थी। मुसाफिर सोच रहा था कि रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना मिल जाए, वरना जंगली जानवरों और ठंडी हवा का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। चलते चलते उसे दूर एक झोंपड़ी दिखाई दी। झोंपड़ी टूटी फूटी थी, लेकिन दरवाजे पर एक दिया जल रहा था। मुसाफिर ने सोचा, शायद कोई नेक दिल इंसान रहता है यहां। अगर किस्मत ने चाहा तो मुझे रात बिताने की जगह मिल जाएगी। वह झोंपड़ी के करीब पहुंचा और दस्तक दी। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और सामने एक अजनबी खड़ा था। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान, मगर आवाज में नरमी थी। उसने पूछा, कौन हो और इस वीराने में किस काम आए हो? मुसाफिर ने अदब से जवाब दिया, मैं एक सफर करने वाला हूं, राह भटक गया हूं और रात के लिए आसरा चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें तो आपकी झोंपड़ी के कोने में बैठ जाऊं। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, घर छोटा सही मगर दिल बड़ा है, आओ अंदर आओ। मुसाफिर अंदर दाखिल हुआ। झोंपड़ी साधारण थी, दीवारों पर पुरानी छटाइयां लटक रही थीं। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा था और दूसरे कोने में सूखी लकड़ियां रखी थीं। अजनबी ने मुसाफिर को बैठाया और पानी लाकर दिया। मुसाफिर ने शुक्र अदा किया और सोचा कि शायद अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। थोड़ी देर बाद अजनबी ने कहा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है सिवाय एक मुट्ठी चावल और थोड़ा सा नमक। अगर तुम चाहो तो इन्हें पकाकर खा सकते हो। मुसाफिर ने अपना थैला खोला और कहा, मेरे पास 2 रोटियां और खजूर हैं, क्यों ना इन्हें मिलाकर हम दोनों साथ खाएं। अजनबी की आंखों में चमक आई। उसने कहा, यही असली दौलत है, मुसाफिर और मेजबान का मिलकर खाना। दोनों ने मिलकर खाना बनाया और साथ बैठकर खाया। खाने के बाद जब रात गहरी हो गई तो अजनबी ने मुसाफिर से पूछा, तुम कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? मुसाफिर ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मैं अपने मकसद की तलाश में निकला हूं। दुनिया मुझे अजनबी लगती है, लेकिन मैं यकीन रखता हूं कि हर सफर मुझे कुछ सिखाता है। अजनबी ने गहरी सांस ली और बोला, हर मुसाफिर किसी न किसी तलाश में होता है। कोई दौलत ढूंढता है, कोई मोहब्बत, कोई सुकून, मगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सबका तलाश करते हैं। मुसाफिर ने ताज्जुब से पूछा, और आप यहां इस वीराने में अकेले क्या कर रहे हैं? अजनबी मुस्कुराया और बोला, मेरी कहानी सुनोगे तो शायद तुम्हें हैरत होगी। मैं कभी इस शहर का सबसे अमीर आदमी था। मेरे पास ऊंटों के काफिले, सोने चांदी के खजाने और नौकर चाकर थे, मगर एक दिन मैंने सब कुछ खो दिया और अब मैं यहां हूं, एक झोंपड़ी में। सिर्फ मेहमान नवाजी ही मेरी दौलत है। मुसाफिर चौंका और बोला, आपने सब कुछ कैसे खो दिया? अजनबी ने आंखें बंद की, जैसे पुरानी यादें उसके दिल को चीर रही हों। फिर उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, यह किस्सा बहुत लंबा है, मगर अगर तुम में सब्र है तो सुनो। और यूं अजनबी ने अपनी दास्तान शुरू की। दास्तान जिसमें लालच, ख्वाब, धोखा और तौबा सब कुछ था। मुसाफिर गहरी दिलचस्पी से सुनता रहा और रात की ठंडी हवा उस झोंपड़ी को रहस्यमयी बना रही थी। अजनबी ने कुछ पल खामोशी इख्तियार की, फिर उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभरी। उसने कहा, कभी मैं एक शहर का सबसे दौलतमंद ताजिर था। मेरे पास ऊंटों के काफिले थे, जेवरात, कपड़े, सोने चांदी के सिक्के और बड़े बड़े मकान। लोग मुझे सलाम करते, बच्चे मेरी तरफ इशारा करके कहते, देखो ये वही है जिसके पास खजाने हैं। मगर उसी दौलत ने मेरी आंखें अंधी कर दी। मुसाफिर चुपचाप सुन रहा था, उसका दिल धड़क रहा था। अजनबी ने आगे कहा,
मैं इतना घमंडी हो गया था कि गरीबों की सदा सुनना छोड़ दिया। एक दिन एक बूढ़ा फकीर मेरे दरवाजे पर आया और बोला, ऐ ताजिर, अल्लाह ने तुझे बहुत दिया है, मुझे सिर्फ एक रोटी दे दे। मैं हंसा और नौकरों को हुक्म दिया कि उसे धक्के देकर निकाल दो। उसकी आवाज भारी हो गई। उस फकीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। जाते जाते उसने बस इतना कहा, तेरी दौलत तेरे काम ना आएगी। और उसी वक्त से मेरी तबाही शुरू हो गई। मुसाफिर की आंखें फैल गईं। उसने धीरे से पूछा, क्या वाकई ऐसा हुआ? अजनबी ने सिर झुकाया। हां, कुछ ही महीनों में मेरे काफिले लुट गए, घर में आग लग गई और जिन लोगों को मैंने मदद न दी थी वही लोग मेरी बर्बादी पर हंसते रहे। नौकर भाग गए, दोस्त बेवफा निकले, मैं सड़क पर आ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। एक दिन मैं भूखा प्यासा उसी जगह बैठा था जहां कभी वो फकीर बैठा था। उस वक्त मुझे उसकी आंखों के आंसू याद आए और तब मुझे एहसास हुआ कि दौलत से बड़ी चीज इंसानियत है। उस दिन मैंने तौबा की और कसम खाई कि अब जो भी मुसाफिर मेरे दरवाजे पर आएगा उसे कभी खाली नहीं लौटाऊंगा। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। बाहर हवा चल रही थी और दिए की लौ कांप रही थी। मुसाफिर ने गहरी सांस लेकर कहा, आपकी कहानी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। शायद मैं भी अपनी तलाश में वही ढूंढ रहा हूं जो आप कह रहे हैं, इंसानियत और सबका। अजनबी मुस्कुराया। बेटा, सफर सिर्फ रास्तों का नहीं होता, दिलों का भी होता है। तू जहां भी जाएगा याद रखना कि किसी मुसाफिर या गरीब का हक मत मारना, यही असली दौलत है। मुसाफिर की आंखों में नमी थी। उसने अपने थैले से बची हुई खजूरें निकाली और अजनबी को दी। ये मेरे पास आखिरी हैं, मगर मैं चाहता हूं कि आप इन्हें रख लें। आपने मुझे मेहमान नवाजी दी, मुझे सबक दिया, ये छोटा सा तोहफा है। अजनबी की आंखें भर आईं। उसने खजूरें थाम लीं और कहा, मुझे तो बस ये देखकर सुकून मिला कि मेरी कहानी किसी के दिल को छू गई। रात गुजर गई। सुबह जब सूरज उगा तो मुसाफिर ने सफर के लिए तैयारी की। अजनबी ने उसे दुआओं के साथ रवाना किया। मुसाफिर जब चला तो उसके दिल में अजनबी की बातें गूंज रही थीं। रास्ता लंबा था, मगर उसकी सोच बदल चुकी थी। वह हर गांव और कस्बे में जाकर गरीबों की मदद करता, उनकी बातें सुनता और लोगों को सबक देता कि दौलत से बढ़कर मेहमान नवाजी और इंसानियत है। सालों बाद लोग उसे याद करने लगे। एक मुसाफिर आता है जो सिर्फ दुआएं बांटता है। न उसके पास खजाना है, न ताजिर की दौलत, मगर उसके पास वो दौलत है जो किसी बाजार में नहीं बिकती, मोहब्बत और सबक। और उस अजनबी की झोंपड़ी आज भी खड़ी रही, जहां हर थके हुए मुसाफिर को आसरा मिलता और हर भूखे को रोटी। इस कहानी से यह हिकमत मिलती है, दौलत और ताकत हमेशा कायम नहीं रहती। किसी गरीब की दुआ या बद्दुआ इंसान की तकदीर बदल सकती है। असली दौलत मेहमान नवाजी, इंसानियत और मोहब्बत है। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने में मदद देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर टच करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें।